हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और सुबह के टाइम का मैंने सारा काम निपटा दिया है। सुबह के 11 बज चुके हैं। तो इन्होंने गोबर कर दिया था तो मैं गोबर हटाने आई हूँ इधर। और धूप सच में काफ़ी तेज़ की हो रही है। गर्मी बहुत सुबह ही होने लग जाती है। गर्मी तो 8 बजे ही ऐसा लगता है बस कमरे से बाहर निकलो ही ना। अब क्या करें, काम तो करना ही है। और गोबर बीच बीच में ना हटाओ ना तो ये सारे पशु ना कचर देते हैं गोबर को, फिर उठाने में भी नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं हटाती रहती हूँ। जब ये कर देते तो हटा देती हूँ। और इधर मैं ये तिरपाल गिराने लग रही हूँ क्योंकि अब धूप भी धीरे धीरे इनकी तरफ को आने लग रही है। और पंखा तो खैर सुबह ही चला देते हैं हम। और ये आम देखो कितना पक चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैंने पकने के लिए रखा था। तो ये वही वाले आम है जिसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। कच्चे आम थे, ये 4 आम थे। 2 की मैंने सब्ज़ी बनाई थी और 2 मैंने ऐसे रख दिए थे पकने के लिए। और ये आम पक के तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और मीठा भी काफ़ी है ये। तो धो के मैंने इसे काट लिया है खाने के लिए। तो हम लोग तो जा रहे हैं भैया खाने इसे। और मैं आई हूँ धनिया काटने। तो इधर मैंने थोड़ा सा धनिया बो रखा है। इसमें ना घास भी हो रहा है। काफ़ी दिन से तो बीमार चल रही थी मैं, तो इसीलिए मुझे टाइम भी नहीं लग पाया। और बीमारी में मन भी नहीं कर रहा था निलाई करने का। तो किसी दिन टाइम लगा के निलाई करूँगी इसकी। और धनिया इतना मैंने ये काट लिया है, जितना मुझे चाहिए इतना मैंने काट लिया है। धनिया दाल में डालने के लिए मैंने काटा है। और इधर ना मेरी जिठानी ने तोरी बो रखी है। तो देख सकते हो आप, तोरी लगनी शुरू हो गई है। कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं ये। तो इन्होंने पहले बो दी थी तो इसीलिए इनकी तोरी इतनी बड़ी हो चुकी है। और मैं आई हूँ गाय को पानी पिलाने। प्यास नहीं लगी? अरे प्यास नहीं लग रही, नहीं लग रही, उससे कर दे रही। और अब जाके सबकी तबीयत में सुधार आया है। तो इसीलिए आज मैंने उड़द राजमा बनाए हैं। वैसे तो मैं रोज़ मरीजों ही वाला खाना बना रही थी। बच्चे भी खा खा के कहने लग गए मम्मी कब तक खाना पड़ेगा हमें ये मरीजों वाला खाना। दलिया खिचड़ी बस यही बन रहा था डेली। तो आज मैंने उड़द राजमा बनाए हैं। और धनिया मैंने काट दिया है और इसमें अब डाल दिया है मैंने धनिया। और इधर दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। तो दाल जब मैं छौंकी थी तब मैंने चावल भी रख दिए थे बनने। और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। तो इस शाम का टाइम है। तो मैं आ गई हूँ गोबर उठाने। तो गोबर उठाने के बाद उसके बाद मुझे जाना है घास काटने भी। आज मैंने सुबह घास नहीं काटा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुबह बिल्कुल मन नहीं करा खेत में जाने का। तो मैंने सोचा शाम को ही काटूँगी क्योंकि घर के काम ही बहुत हो जाते हैं। घर का काम में ही काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसीलिए मेरा मन नहीं करा जाने का खेत में। और गोबर मैंने फेंक दिया है। तो अब मैं चली जाऊंगी घास काटने। और पेड़ पौधे भी सारे सूखे जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है। बारिश पड़ जाती ना तो मौसम भी ठंडा हो जाता और पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाता। पानी देते तो हैं खैर सुबह, तो शाम तक बिल्कुल सूख जाता है। पता ही नहीं लगता कि हाँ इसमें पानी डाल रखा है। और शाम के टाइम पानी डाल नहीं सकते। अगर सारा दिन की धूप लगी रहती है, शाम को डालेंगे पौधों में पानी तो सूख जाते हैं। तो इस चक्कर में सुबह सुबह ही पानी डलता है। और मैं आ गई हूँ घास काटने। तो घास भी सूखने लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें भी पानी चाहिए। यहाँ तो पानी खैर लगा नहीं है, बारिश का ही पानी लगा है यहाँ पे। और एक बार लगाया था नहर से, तो 2 ही बार पानी लग पाया। और काफ़ी सूख रहा है, पानी यहाँ चाहिए। घर पे तो खैर हम डाल देते हैं पाइप से, अब यहाँ कैसे डालें हम? नहर में भी अब नहीं आ रहा पानी, गर्मी में नहीं आता नहर में पानी। पाइप में आ रहा है लेकिन पाइप यहाँ तक पहुँचने की क्योंकि दूर है ना खेत ये, तो यहाँ तक पाइप पहुँचेंगे नहीं। और ये छोटा छोटा हो रहा है ना, ये पानी की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। ये छोटा ही घास है। और बड़ा बड़ा तो मैंने काट लिया है, छोटा रह गया है तो छोटा बाद में काटूँगी। बड़ा बड़ा रहता है तो जल्दी भी कट जाता है। तो 2 गठरी मैंने काटी हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और इधर नींबू के पेड़ हैं, ये भी देख सकते हो पूरी तरह से सूख चुके हैं। 2-3 पेड़ हैं जो पूरे सूख गए हैं। और ये ना पचरंगा है, पचरंगा भी पूरा सूख चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो खेत सारे सूख चुके हैं बारिश की वजह से। काफ़ी दिन से बारिश नहीं पड़ी है ना, तो गर्मी भी बहुत हो रही है।
और पेड़ पौधे भी सूखे जा रहे हैं। और दोनों गठरी लेके मैं घर आ गई हूँ। तो अब मैंने बच्चा खोल दिया है, दूध निकालने का भी टाइम हो चुका है। उसके बाद मैंने पशु खोल दिए हैं चुगाने के लिए, और दूध निकालने के बाद ही इन्हें खोलती हूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडे में ही चुगते हैं ये, धूप में तो कहाँ परेशान हो जाएंगे पशु भी। तो मैं आई हूँ इनको चुगाने। तो मेरा ये वाला रूप भी देख लो, पशु चुगाने का। सारे काम आते हैं मुझको, सारा काम कर लेती हूँ, घर के काम भी, खेत के काम भी, पशु चुगाने के सारे काम मैं कर लेती हूँ। और इधर ये चुगने लग रहे हैं। और हमारे ये जो पशु है ना, चुगने को बहुत अच्छा मानते हैं, चाहे इनको सारा दिन चुगाते रहो चुगते रहेंगे। और जो हमारी गुटकी है पहले नहीं चुगती थी, जब से हमारी गाय आई है ना तब से ये चुगने लग गई है। हमारी गुटकी भी, इसे चुगना नहीं आता था पहले। और ये हमारा ही घर है, इसके बगल में ही एक खेत है, एक हमारे घर के ही बगल में ये वाला खेत है किसी का। अभी यही है, अभी अभी और आगे जाएंगे ये, अभी चुगते चुगते ना आगे चले जाएंगे। और जो हमारे घर पे पेड़ है अमरूद का, ये बहुत पुराना पेड़ है, हमारी दादी सास ने लगाया होगा, ये तब का पेड़ है ये। और ये पूरा जो अमरूद का पेड़ है ना, इधर को झुका जा रहा है, खेत की तरफ जहाँ को मैं खड़ी हूँ ना, उधर को झुका जा रहा है। और ये हाथी घास है, इसे भी पशु खाते हैं। और ये घास ना 12 मास होता है, 12 महीने मतलब पूरे होता है ये। इसको पानी मिले चाहे ना मिले तब भी होता है। और इधर देखो तोरी की बेल कितनी लंबी जा रखी है, अपने आप ही हो रखी है ये, यहाँ से वहाँ तक। तो इसमें तोरी लग जाएंगी, अगर बारिश पड़ेगी तो लग सकती है तोरी इसमें। क्यों तंग कर रहा? कम्मा का तरीका दूर नहीं खड़ा हो सकता। हट। मैं मारू तेरे, मारू 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 मारू। और रॉकी की मैं पिटाई लगाने लग रही थी, और रॉकी मुझे रोकने लग रहा था कि मुझे क्यों मार रही है। और मैं इसके ना झूठे झूठे के मारने लग रही थी, और ये मेरा हाथ डंडा पकड़ने लग रहा है कि क्यों मार रही मुझे। और ये उठ के भाग गया है। तो जब भी डंगर चुगाने जाते हैं ना, तो ये हमारे साथ ही आ जाता है। और इधर हमारी राधा रानी को देख लो कैसे खड़ी हुई है चरई में। तो ये सोच रही है मुझे खोल दे, अब इसको भी खोलेंगे तो ये भी घूम लेगी।